भाई इस वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिए तो उसको भी जाके चेकआउट करिए। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ पे आपके ही जैसे बहुत सारे लोग हैं, उसके अंदर रोज़ वहाँ पे क्रिकेट की बातें चलती रहती है और डिस्कशंस चलते रहते हैं, तो उसको भी ज्वाइन करिएगा। हम लोग कॉमेंट्स में पिन कर देंगे उसको। बट आई थिंक यहाँ से जो हमारी लास्ट 2 टीम्स होने वाली हैं और इन दोनों की बातें मिलकर होंगी, आरसीबी और पंजाब, इनके आपस में क्या चल रहा है। क्योंकि सारे जो ऑक्शन स्ट्रैटेजी निकल के आ रही है इनकी, जो सारे टारगेट प्लेयर रूमर्स निकल के आ रहे हैं, वो इनके आपस में इंटरलिंक्ड होने वाले हैं। अब वो कैसे, मैं ज़रा बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो, पंत का ये निकल के आया है कि दे ओनली हैव 2 कैंडिडेट्स। ठीक है, देयर आर जस्ट 2 कैंडिडेट्स जो कि पंत को ले सकते हैं। आरसीबी है और पंजाब किंग्स है। नेचुरली इन दोनों का सबसे पैसा है, पैसा भी है। और इस रूमर के पीछे का यही लॉजिक है। बहुत ईजी है इस रूमर को बस्ट करना, क्योंकि वो दो के पास सबसे ज्यादा पैसा है, तो वो आराम से सबसे ज्यादा इनके पीछे ही जाएंगे। डिविलियर्स ने कहा पर्सनली कि मुझे तो नहीं लग रहा कि आने वाले ऋषभ पंत, क्योंकि पंजाब का जो अमाउंट ऑफ पर्स दैट दे हैव, प्लस जो रिकी पॉन्टिंग की एसोसिएशन रही है ऋषभ पंत से, नंबर 1 टारगेट उनका ऋषभ पंत ही होंगे। मुझे पर्सनली लगता है कि ऋषभ पंत पंजाब जा रहे हैं। सेम, मैं सरप्राइज होऊंगा कहीं और जाते। मुझे भी लगता है। ऑल ऐसे रिपोर्ट्स आई थी कि ऋषभ पंत की जो आसपास की जो उसको एंटोराज है, जो फैमिली मेंबर्स है, वो चाहते ही नहीं है कि वो पंजाब जाए, बिकॉज उन्हें फ्रेंचाइज वैसी पसंद नहीं लगती, एंड सो वो चाहते किसी और फ्रेंचाइज में जाए। बट आई थिंक वही है कि अगर रिकी पॉन्टिंग से अच्छी बनती है, एंड इस टाइम पे वहां का बॉस रिकी पॉन्टिंग ही है, प्लस हु नोज भाई, अगर एक ऋषभ पंत जैसा आदमी, आई होप पंजाब इस चीज को मिसअप नहीं करती और इस चीज को तो रिकॉग्नाइज कर सकती है कि ऋषभ पंत जैसी ब्रांड वैल्यू जैसी लेके आएगा, प्लस अभी T20 सेटअप का पार्ट भी है, तो इसको तो नहीं जाने देना चाहिए। तो उसको रिटेन करने का वो सोचेंगे आगे जाके। मेरे हिसाब से भी ऋषभ पंत का कहीं भी और जाना, देखो सेंस तो हर जगह बनता है, द अमाउंट ऑफ वैल्यू ही ब्रिंग्स, बट पैसों के मामले में अगर बात करें, ऑक्शन के डायनामिक्स के हिसाब से बात करें, पंजाबी एक ऐसी वो टीम है जो कि ऋषभ पंत चाहे ऑक्शन के स्टार्टिंग में है चाहे एंड में है, वो एक ब्लाइंड बिड मार सकती है ऋषभ पंत के लिए। प्लस वही जो एसोसिएशंस रहे हैं पॉन्टिंग के साथ, मुझे लगता है कि ये तो ऑलमोस्ट डन ही है, पंजाब ही जा रहे हैं ऋषभ पंत। बट इसके चलते हुए अब अगर हम लोग आरसीबी की ऑक्शन स्ट्रैटेजी पे थोड़ा फोकस करें, उनको भी कप्तान चाहिए एक। अगर हमने ऋषभ पंत को पंजाब पे एलोकेट कर दिया, एंड बाय द वे जब टीम्स ऑक्शन स्ट्रैटेजी बना रही होती हैं तो वो ऐसी सोच रही होती हैं, रूल ऑफ एलिमिनेशन यूज हो रहा होता है कि इस प्लेयर को हमने इधर एलोकेट कर दिया, अब हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, इसको इधर एलोकेट कर दिया, अब हम किसको टारगेट कर सकते हैं। तो अगर हमने पंत को पंजाब की तरफ एलोकेट कर दिया है, दिस मीन्स बाकी सारी जो टीम है, वो जो एक अदर ऑप्शन जो है टॉप इंडियन विकेट कीपर कैप्टन का, वो सिर्फ केएल राहुल ही है, वो सारे शायद फिर सिर्फ केएल राहुल को टारगेट कर रहे होंगे। तो शायद आरसीबी के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड परचेज हो ना केएल राहुल, जितने रूमर्स आ रहे हैं, शायद उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़े फिर केएल राहुल को लाने के लिए। आई थिंक गिवन द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे हैव, ये कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, बट क्या वर्थ इट है? वर्थ इट है। प्लस आई थिंक वही ना, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक एक्सटर्नल प्रेशर भी है उनके ऊपर कि आपको ऐसा प्लेयर लेके आना है। तो अगर वो चीज़ एक्चुअली ट्रू है तो रिगार्डलेस चाहे कितना भी पैसा लगे, वो जाने ही वाले उनके पीछे। बट इसके साथ एक और जो कैच है, और यहाँ पे हम लोग आरसीबी की कप्तानी को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, फैफ डु प्लेसी को वापस लाने का मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनता। हाँ। आपके पास कैमरून ग्रीन, विल जैक्स, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, मैक्सवेल, अगर आप चाहो तो कितने सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आप आरटीएम यूज कर सकते हो। तो आप फैफ डु प्लेसी के ऊपर आरटीएम क्यों वेस्ट करोगे? फॉर मी दैट चैप्टर इज क्लोज्ड। तो या तो आप कप्तान केएल राहुल को लेके आओ एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके, या फिर जो सेफर ऑप्शन है विराट कोहली को अभी से कप्तान बना दो। मेरे हिसाब से लॉजिकल डिसीजन वही है कि आप ऑक्शन पे ज़्यादा डिपेंड ना करो, अपनी आंखें खोल के प्रैक्टिकली सोचो, सिर्फ ब्रांड वैल्यू और वो होम कमिंग के नैरेटिव में मत फंसो कि हमें केएल राहुल को लाना ही लाना है। अगर आप विराट कोहली को कैप्टन बना देते हो, इफ़ ही इज़ विलिंग, तो फिर क्या आपको केएल राहुल को इतना सर पे चढ़ाने की जरूरत है एज अ पोटेंशियल टारगेट प्लेयर कि हमें कप्तान की जरूरत है इसलिए हमें जाना ही पड़ेगा केएल राहुल के लिए? इट इज नॉट नेसेसरी। आई थिंक मैं ये कहूंगा कि मेरे हिसाब से भी मैं चाहता तो यही हूँ कि विराट कोहली कैप्टन बने, बट एट द सेम टाइम वो केएल राहुल वाली जो न्यूज़ है, मतलब मैं सिंपली आरसीबी को भी मैं बहुत ज़्यादा ठुकराना इसलिए नहीं चाहता, क्योंकि
जो भी रिपोर्ट्स निकल के आई हैं कि गवर्नमेंट प्रेशर है जो भी है, आई थिंक एक हो सकता है कि उन्हें प्रेशराइज करा जाए इसके पीछे, एंड सो उन्हें रिगार्डलेस वो चाहते हो ना चाहते हो, इट डज नॉट मैटर, उन्हें जाना ही पड़ेगा उसके पीछे। अब वो चीज़ है कि अगर ये चीज़ नहीं है, जो विच कुड ऑल्सो बी ट्रू, ऐसा इक्वल चांस है कि हो सकता है ये चीज़ सच ना हो, उसके बाद अगर आप विराट कोहली को कैप्टन बना रहे हो तो फिर इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि आप केएल राहुल के पीछे जाओ। माइट एज वेल गो फॉर ईशान किशन, जो कि ओपनिंग भी कर सकता है, विकेट कीपर भी है, इंडियन भी है, तो वो सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और T20 फॉर्मेट में केएल राहुल से बेटर प्रोवाइड करेंगे। एंड फिर अगर आपको एक कैप्टन जानना ही है तो 3 साल बाद देखो ऑक्शन में नेक्स्ट कैप्टन कौन बन सकता है। और मेन इशू पता है कि मैं जरा एक और चीज़ लेके आता हूँ। ये तो अभी हमने टैक्टिकली और स्पोर्टिंग वाइज बात कर ली, पैसों के मामले में भी क्यों सेंस नहीं बनता। देखो आपके पास 80 करोड़ है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर अगर आप वो एक्स्ट्रा जो मनी है ना रिजर्व में, अगर आप उसको केएल राहुल पे स्पेंड कर रहे हो, मेरे हिसाब से आपकी प्रायोरिटीज गलत है। डिविलियर्स ने भी कहा कि उनको बॉलिंग लाइनअप बनाने फोकस करना चाहिए। आपका हॉल ऑफ फेम का जो प्लेयर है भाई, अगर आपको होम कमिंग चाहिए ना, चहल इज दैट गाय, नंबर 1 आपकी लिस्ट में होना चाहिए। वो आपको सख्त जरूरत है एक स्पिनर की जो कि चिन्ना स्वामी में बॉलिंग करना जानता हो। ग्रेवयार्ड है वो हर स्पिनर का, सिर्फ चहल ही एक ऐसा बंदा जो कि अच्छी बॉलिंग करता था। मेरे हिसाब से अगर आप वो एक्स्ट्रा पैसे एलोकेट कर रहे हो केएल राहुल को, मुझे लगता है चहल भी काफी महंगे बिकेंगे। ओके, अगर आपके पास वो सिचुएशन पे आप फंस गए कि अब आप चहल को अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने केएल राहुल को खरीद लिया है, दैट विल बी द बिगेस्ट ऑक्शन ब्लंडर इन माय ओपिनियन। केएल राहुल, मैं ऑनेस्टली बताऊं, स्पोर्टिंग वाइज इज नॉट अ नेसेसिटी। एनीवे विराट कोहली एंड केएल राहुल ओपनिंग डज नॉट मेक सेंस टू मी। तो आप इससे अच्छा विराट कोहली को कप्तानी दो, ऐसा नहीं उनके ऊपर कोई प्रेशर आएगा, उनको पसंद है वो चीज, तो उनका भी भला है, फ्रेंचाइज का ही भला है। और फिर आप एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से केएल राहुल को इवैल्यूएट कर सकते हो कि हाँ, अगर इस ब्रैकेट ऑफ मनी में आ रहे हैं, इतने सीलिंग तक पैसों में आ जा रहे हैं तो ठीक है, इससे ऊपर जाएगा तो कोई बात नहीं, हम बाकी ऑप्शंस को देख सकते हैं। क्या पता ईशान किशन ज्यादा सस्ते में मिल जाए भाई, मोस्ट ऑफ तो आई थिंक मिलने वाले हैं। और वो तो ओपनिंग अगर साथ में करेंगे विराट कोहली के, सेंस भी बनता है। एक एक्सप्लोसिव बंदा है, लेफ्ट हैंडर है, तो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन भी हो गया। तो अगर विराट कोहली कप्तान है और मुझे केएल राहुल और ईशान किशन को एज अ ओपनिंग विकेट कीपर बैट्समैन इवैल्यूएट करना है T20s में, मैं तो ईशान किशन की तरफ जा रहा हूँ। आई थिंक ईशान किशन ज्यादा सेंस बनाएगा एंड कोई भी ऐसा नहीं होगा। आई थिंक जो हमारे व्यूअर्स है उसमें से भी कोई भी इस चीज से डिसएग्री नहीं करेगा कि ईशान, नहीं, आई थिंक करेंगे केएल राहुल के लिए करेंगे भाई, काफी फैंस होंगे जो भी। आई थिंक लॉजिकल सेंस तो यही बनता है कि आप ईशान किशन की तरफ जाओ ताकि आपकी टीम डायनामिक्स भी सही बैठे, प्लस एक फ्यूचर ऑप्शन भी अच्छा मिल जाएगा आपको। एंड सो आई थिंक अगर ये लोग बॉलिंग लाइनअप पे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आरसीबी कैन एक्चुअली हैव अ ग्रेट टीम, कोई डाउट ही नहीं। एक कमबैक क्या हमें होमकमिंग मिचेल स्टार्क की भी दिख सकती है। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ ना, आप कर सकते हो इन्वेस्ट इन सब चीजों पे यार, कोई इशू नहीं है अगर आप ओवर स्पेंड ना कर दो एक स्पेसिफिक प्लेयर के ऊपर, क्योंकि आपका बस वो आपने अब सोशल मीडिया पे डाल दिया है, अब सारे रूमर्स आ चुके हैं, तो वो भी एक एक्सटर्नल प्रेशर भी होता है ना कि अब हमने बोल दिया तो हमें अब लिव अप करना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन से। भाई आई थिंक योर फोकस शुड बी ऑन बिल्डिंग अ ग्रेट टीम, नॉट ऑन केएल राहुल। बाय द वे इस टॉपिक को एंड करता मैं एक और चीज बोलूंगा। अभी गौतम गंभीर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें से 3 चीजों पे मेन जो है आरसीबी ने पोस्ट डाली है। एक विराट कोहली, रोहित शर्मा, क्योंकि ऑब्वियसली विराट कोहली इन्वॉल्व है उसके अंदर। एक गौतम गंभीर खुद, क्योंकि ऑब्वियसली टीम के कोच हैं वो। एंड लास्ट केएल राहुल थे। तो आई थिंक एक और हिंट आप सबको मिल गया होगा कि अगर वो इतना पोस्ट कर रहे हैं तो होने वाला है। बट आई थिंक देखो केएल राहुल अगर आ रहे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नॉट ओवर स्पेंडिंग एंड फिर सैक्रिफाइसिंग एनी अदर टारगेट। बॉलिंग पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। बट यहीं से अगर पंजाब की बातें करें जो कि इसी से रिलेटेड होने वाला है, सबसे पहली बात तो पंजाब के सीईओ ने एक स्टेटमेंट दी है, तुमने सुना है? नहीं। पंजाब के सीईओ जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इस साल आप लोग देखना, इस साल मेगा ऑक्शन में पंजाब सबको सरप्राइज करेगी। ओके तो भाई ये कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है? खुद को सरप्राइज करेंगे भाई लोग। नहीं वैसे सरप्राइज तो हमेशा ही करते हैं। हाँ, ऐसे हरकतें करके शशांक सिंह को सरप्राइज कर दिया था, पता ही नहीं था। तो आई लव द कॉन्फिडेंस, बट पता नहीं है कहाँ से आ रहा है एग्जैक्टली। आई होप कुछ करते हैं यार पंजाब भी, मतलब कितना भी हम लोग बैंटर कर ले, कितना भी मजाक उड़ा ले, बट अगर इतना पैसा है, जो पूरा ऑक्शन में मिर्ची मसाला जो सब कुछ डालने है वो पंजाबी डालने वाली है। तो अगर वही अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो फिर मजा ही नहीं आएगा ऑक्शन के अंदर। आई थिंक पंजाब के जितने भी रूमर्स आ रहे हैं ऑक्शन के, उन सबके पीछे वो एक ही बंदा है, रिकी पॉन्टिंग। हाँ, सब उसी से रिलेट करके कर रहे हैं। एंड अभी मैं आई विल प्रूव दिस ऑल्सो कि पता है, दिस इज अ गुड थिंग बाय द वे, पंजाब ने फुल कंट्रोल स्ट्रेटेजी का रिकी पॉन्टिंग को दे रखा है। सबसे पहला जो एक रूमर आ रहा है वो ये है कि मैक्सवेल जो कि भी आरसीबी के साथ थे, उनकी रिपोर्ट है कि शायद वो पंजाब की तरफ जाए वंस अगेन, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन कनेक्शन है। पॉइंटिंग चाहते एक वैसा प्लेयर जो कि बॉलिंग भी कर सके, बैटिंग भी कर सके। एंड पंजाब में मैक्सवेल पहले खेल चुके, होम कमिंग की बात अगर हो रही है तो वो भी। आई वंडर इफ, मतलब क्या मैक्सवेल जाना चाहेंगे पंजाब आफ्टर व्हाट हैपेंड? अब
प्लस जो तुमने कहा अभी कि उनकी आरसीबी से बात हुई है, जब वो रिटेन नहीं हुए तो आरसीबी के मैनेजमेंट ने उनको कॉल करा, उनको समझाया कि क्यों रिटेन वो नहीं हो पाए, एंड काफ़ी अच्छे टर्म से बात हुई है. वेरी गुड जॉब ऑन आरसीबीज पार्ट, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल कराई है. एंड दिस मीन्स कि शायद वो दोबारा परचेज करने जाए मैक्सवेल को. क्या आरसीबी को मैक्सवेल को परचेज करने जाना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं. देयर आर बेटर ऑप्शंस एंड हमेशा फेस वैल्यू पे मत जाओ. जो लोग काम करके थे उनके ऊपर से ना रिटेन करना उससे एक स्टेटमेंट थी एक्चुअली में इन इटसेल्फ. वरना कर सकते थे रिटेन भाई. बट मैक्सवेल का जो सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स रहे आईपीएल के, वो आए पंजाब के अंदर, स्पेशली 2014 का जो सीजन जब केकेआर जीती थी. जो वो यूएई में जो पहला सेगमेंट हुआ था उसमें जो मैक्सवेल खेल रहे थे, मुझे लगता है बाद में सबको समझा दो कि क्या हुआ था एग्जैक्टली मैक्सवेल के साथ पंजाब में. सी उनने अभी अपनी आई थिंक बुक निकाली थी जिसमें उनने ये चीज नोट करी थी कि वो 2014 वाला सीजन जो बहुत ही अच्छा गया था उस टाइम पे, वीरेंद्र सहवाग भी उस टाइम पर टीम में थे, एंड कुछ ऐसा था कि पंजाब ने उन्हें बोल दिया था कि कैप्टेंसी आपको नेक्स्ट सीजन मिलने वाली है. एंड उसके बाद अपना ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एक मैच था जिसमें वीरेंद्र सहवाग और ग्लेन मैक्सवेल आपस में मिले थे और वीरेंद्र सहवाग ने भी कह दिया था कि हाँ भाई नेक्स्ट सीजन में तेरी कैप्टेंसी है. पर जब नेक्स्ट सीजन आया तो वीरेंद्र सहवाग को कैप्टेंसी दे दी गई. उसके बाद उनके बीच में कुछ ऐसा भी था कि व्हाट्सएप ग्रुप बना था पूरी टीम का, जहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल ने पूरे सिलेक्टर्स वगैरह सबको डाल दिया था ताकि टीम स्ट्रैटेजी साथ में डिसाइड कर सके. बट अल्टीमेटली जो एक्चुअल ग्रुप था वो वीरेंद्र सहवाग का बाकी लोगों के साथ था और उसमें ग्लेन मैक्सवेल इंक्लूडेड नहीं थे. तो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी थी उसके अंदर. उन्होंने खुल के ये चीज बोली है कि आई डिड नॉट लाइक हाउ आई वाज ट्रीटेड. पहली बात तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, प्लस इन जनरल भी फिर उन्होंने रिटेन भी नहीं करा था, बाद में उन्हें जाने दिया था. तो वो पूरी चीज़ उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई. तो नेचुरली जो क्लब का और जो प्लेयर का बीच में जो रिलेशनशिप है, चाहे रिकी पॉइंटिंग आ गए हो एंड शायद उन्हें उससे फ़ायदा भी हो क्योंकि ऑस्ट्रेलियन है, वो जानते हैं उन्हें, वो प्लेयर और कोच के बीच की बात होती है. ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि अभी एकदम ही नई मैनेजमेंट जो आ रही है पंजाब की अंडर रिकी पॉइंटिंग, वो इशू नहीं रहेगा उतना शायद. बट वो ओनर्स के साथ हाँ, आई थिंक जो प्रॉब्लम है वो ओनर्स के साथ है. चाहे मैनेजमेंट चेंज हो जाए बट वो ओनर्स के साथ जो प्रॉब्लम रहेगी वो रहेगी. आई थिंक टू सम दिस वन अप, मुझे लगता है पंजाब जाना तो चाहेगी, बट क्या मैक्सवेल आना चाहते हैं वो एक डिबेटेबल पॉइंट है. क्योंकि रिकी पॉइंटिंग और पंजाब क्यों नहीं चाहेंगे एक ऐसे प्लेयर को. पंजाब के सेटअप में पहले रह भी चुके हैं, दोनों स्किल लेके आते हैं. आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट, पंजाब जिन पिचेस पे खेलती है, अगर मोहाली वगैरह में ज़्यादा मैचेस खेलने को मिलते हैं होपफुली इस साल, बहुत सूट करेगा मैक्सवेल को. तो मेरे हिसाब से तो इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस स्पोर्टिंग वाइज. एक परहैप्स मार्केटिंग की तरफ से भी देखा जाए तो ग्लेन मैक्सवेल इज अ गुड फेस फॉर देम. बट क्या ग्लेन मैक्सवेल आना चाहेंगे? मेरे ओपिनियन में अगर ऑप्शन मिले तो ग्लेन मैक्सवेल आरसीबी वापस जाना चाहेंगे. उन्होंने बोला भी है ना कि आई होप आई कैन प्ले फॉर आरसीबी अगेन. पता है इसकी कॉस्ट स्टोरी भी डाली हुई उसने. अच्छा, जब वो आरसीबी जा रहा था तो उसने सिलेक्ट हो गया था आरसीबी में ऑक्शन में. उसके बाद उसने विराट कोहली को देखा. अच्छा, विराट कोहली को इंस्टाग्राम पे देखा कि फॉलो कर लेता हूँ, तो विराट कोहली का अकाउंट ही नहीं आ रहा था. तो फिर वो पूछता है विराट कोहली से कि भाई तूने मुझे ब्लॉक कर रखा है क्या? तो विराट कोहली कहता हाँ, वो जब शोल्डर वाला जो इंसिडेंट हुआ, जब तुम लोग ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया से आए थे खेलने के लिए यहाँ पे, टेस्ट सीरीज जो हुई थी हमारी, उसमें विराट कोहली एक बार डाइव मारते मारते उन्हें कंधे पे चोट आई थी. उन्होंने एक टेस्ट मैच मिस करा था. तो फिर ग्लेन मैक्सवेल ने शायद किसी का कैच पकड़ा था और ऐसे एक्टिंग करके दिखाई थी पूरी. तो इसके चलते हुए आई थिंक उस टाइम पे थोड़ा सा विराट कोहली को हर्ट हुआ होगा, उन्होंने ब्लॉक कर दिया. एक तो मैं समझ में आता है इंस्टा से ब्लॉक करने का. 2 मिनट्स ऑन दिस टॉपिक. क्या व्हाट डू यू थिंक, ब्लॉक करने का क्या मतलब है भाई? ये डिस्कस करने वाली बात है क्या भाई? मतलब कितनी मुझे बहुत छोटी चीज लगी, चिंदी हरकत है. मतलब बहुत जो बच्चे करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, वैसी चीजें लगी. और मैं काफी सरप्राइज था कि विराट कोहली ने ऐसी, मतलब उन्हें देखा कि उन्हें शोल्डर पे ये करा. उस टाइम वो लोग फॉलो भी नहीं करते थे एक दूसरे को. फिर उन्हें इंस्टाग्राम पे सर्च करा कि ग्लेन मैक्सवेल, फिर उन्हें ब्लॉक कर दिया. या तो ऐसा होता कि पहले से फॉलो कर, इसका क्या मतलब बना? इसका कोई सेंस ही नहीं बना. तो बहुत अजीब सी हरकत थी. आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि विराट कोहली ने. ये शॉर्ट मोमेंट है हमारा. हाँ, शॉर्ट कटेगा इसका. बट चलो ठीक है, आई थिंक ये ग्लेन मैक्सवेल की बात तो कर ली. जो लास्ट पॉइंट था, सब लोगों ने काफी सवाल उठाए थे, मेरे ओपिनियन में भी, मैं भी अग्री करता हूँ इस चीज से, कि प्रभ सिमरन को क्यों रिटेन करा गया था. हाँ, काफी जो पंजाब के लॉयल फैंस उन्होंने डिफेंड करा था इस चीज को. बाय रिस्पेक्ट टू देम, मेरे हिसाब से दे कुड हैव हैड बेटर ऑप्शंस. जैसे कि आशुतोष थे, उनको भी अब रिटेन कर सकते थे. अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों रिटेन करा गया है. प्रभ सिमरन ने अभी रिसेंटली बोला है कि रिकी पॉन्टिंग जब डीसी में थे तो वो पिछले 3 साल से ट्राई कर रहे थे कि प्रभ सिमरन वहां पे आ जाए डीसी में. और इसीलिए जब रिकी पॉन्टिंग पंजाब में आए, उनको प्रभ सिमरन इतने पसंद है कि उन्होंने कहा इसको रिटेन करना ही करना है.
तो ये एक्सप्लेनेशन है कि क्यों प्रभ सिमरन रिटेन हुए हैं। ऑल्दो इसके चलते हुए अपने टॉप ऑर्डर का एक बैटर अपना फिक्स कर दिया ऑलरेडी, एंड मेरे हिसाब से अगर आप पूरा रिवैम्प कर रहे हो स्क्वाड को तो परहाप्स आपके पास बेटर ऑप्शंस थे करने के लिए। प्लस आई थिंक एक इंडियन विकेट कीपर अगर आप रख भी रहे हो अपने साथ, तो या तो ऐसा होता है कि भाई वो 2 चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए उन्हें रखना जरूरी है इस टाइम पे, क्योंकि वो दोनों स्लॉट्स फिल कर देंगे। अगर आप ऋषभ पंत के पीछे जा रहे हो तो फिर तो वो इधर में दोनों स्लॉट फिल कर दे रहे हैं, तो प्रभ सिमरन की क्या जरूरत थी एग्जैक्टली। मैं ये नहीं कह रहा कि गंदी रिटेन नहीं करना चाहिए था। प्रभ सिमरन ओपनिंग करेंगे, ऋषभ पंत ओपनिंग करे ना करें वही बात, मतलब ओपनिंग नहीं करेगा, चलो 1 डाउन खेलेगा, आई डोंट थिंक उससे नीचे खेलने वाला है। 2 डाउन भी खेल सकते हैं वैसे, चलो 2 डाउन खेलेगा मैक्स टू मैक्स। आई थिंक वो जो 2 प्रोफाइल वाली चीज़ थी कि बैट्समैन और एक विकेट कीपर भी है, अगर आप वो दोनों चीज़ें अगर प्रभ सिमरन फिल कर रहे होते तो मैं शायद तब भी समझ लेता। मेरे ख्याल से अगर आएंगे ऋषभ पंत तो विकेट कीपिंग वही करने वाले, कप्तानी वही करने वाले हैं, नंबर 3 नंबर 4 हाँ उनकी प्रेफरेंस मिलने वाली है, तो वो तो कोई इशू नहीं है। बट अगर अब इन्होंने इतना ट्रस्ट दिखाया प्रभ सिमरन के ऊपर, वन थिंग इज वेरी क्लियर कि वो स्टार्ट करने वाले हर मैच, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग अगर उनको डीसी मिलाना चाहते थे इतने टाइम से, मतलब ये हो कैसे रहा था, क्योंकि अलाउड तो होता नहीं किसी प्लेयर से ऐसे बोलना, वो तो है वही है, तो पता नहीं कब बात हुई बात, परहैप्स वी डोंट नो द रूल्स एग्जैक्टली, बट ये मुझे तो समझ में नहीं आया कैसे हुआ ये चीज। बट दिस मीन्स प्रभ सिमरन एंड शशांक बोथ आर स्टार्टिंग, ऋषभ पंत भी आने वाले हैं। शशांक लास्ट सीजन अपनी बैटिंग बहुत नीचे कर रहे थे, वो भी आइडियली थोड़े अपर मिडिल ऑर्डर में आना चाहेंगे, तो फिर आपने बेसिकली अपना नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 ऑलमोस्ट सॉर्ट कर दिया है। आपको ओपनर चाहिए, परहाप्स ग्लेन मैक्सवेल अगर आते तो नंबर 3 पे बैटिंग कर सकते हैं, एक अच्छा फिट रहेंगे। तो पंजाब के पास पोटेंशियल बहुत है, बट बहुत सारा काम करना बाकी है अभी। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।